ये जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आएगा ही आएगा, ठीक है ना, क्योंकि इस चैप्टर का जो है हार्ड क्वेश्चन में इसको जो है काउंट किया जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन आप लोग एकदम प्रैक्टिस कर दिए, 2-3 एग्जाम्पल में भी 2 क्वेश्चन होगा और एक्सरसाइज में भी 2 क्वेश्चन होगा, तो चारों क्वेश्चन को आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हम एक समझा रहे हैं आपको, बोला है कि यूज यूक्लिड एल्गोरिथम फाइंड द एचसीएफ ऑफ 1651232। यूक्लिड एल्गोरिथम का यूज करके क्या करना है, 1651 किसका 1651 और 2032 का क्या निकालना है एचसीएफ। तो सबसे पहले हम लोग वही काम कर लेते हैं, ठीक है ना, 2032 का एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है बेटा, एक बार में ले जाएंगे 1651, 2 में से 1 गया 1, 13 में से 5 गया 8 और 9 में से 6 गया 3 और 1 में से 1 गया 0। क्लियर है। पहला स्टेप हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे 2032 इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2032 इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 1651 इंटू 1 माइनस 381। कोई दिक्कत है? हाँ प्लस होगा, माइनस लिखे हैं प्लस 381। क्लियर है। एक होता है डिविडेंड इक्वल टू डिवीजन इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। क्लियर है, प्लस 1। पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप पे आते हैं। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे बेटा, 381 आपका डिवाइजर हो जाएगा और 1651 डिविडेंड हो जाएगा। एचसीएफ भी सीखते जाइए जिसको नहीं आता है, ठीक है ना। क्या करेंगे, ये हमारा जो रिमाइंडर है वो यहाँ डिवाइजर हो जाएगा और यहाँ जो डिवाइजर है वो हमारा डिविडेंड हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, डिविडेंड हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत है नहीं। अब इसको ले जाएंगे 381 से डिवाइड करेंगे, इसको 5 बार में ले जाएंगे, ज्यादा हो जाएगा, 4 टाइम में ले जाते हैं। 381 4 जा 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, 4 3 जा 12, 12 और 3 15, कितना आ गया 152 और 4, ठीक है ना। कितनी बार में, 4 टाइम्स में। कितना आया बेटा 1524। 11 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 4 में से 2 जाएगा 2, 6 में से 5 जाएगा 1 और ये कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है। अगेन नेक्स्ट स्टेप हम लोग लिखेंगे, क्या होगा यहाँ पर 1651 इक्वल टू 381 इंटू 4 प्लस 127। ठीक है। अगेन अब हम लोग किसको किससे डिवाइड करेंगे, 127 से 127 से किसको डिवाइड करेंगे, बोलो। ये जो रिमाइंडर है वो डिवाइजर हो जाएगा और यहाँ पर जो डिवाइजर है वो यहाँ डिविडेंड हो जाएगा ना। 381 को डिवाइड करेंगे, 2 टाइम में ले जाएंगे। कितने टाइम में, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4 और 1 5 और 2 1 जा 11 में से 4 गया 7, 7 में से 5 गया 2, 3 में से 2 गया 1। ये तो 3 टाइम में चला जाता, 3 टाइम में ये चला जाएगा, ठीक है ना। तो डायरेक्ट हम लोग 3 टाइम में ले जाएंगे, 3 टाइम में ले जाएंगे। 3 7 जा 21, 3 2 जा 6 और 2 8 और 3 1 जा 3। लास्ट स्टेप हम लोग का आया बेटा, कितना आया 381 इक्वल टू 127 इंटू 3 प्लस 0। ये आया समझे, ये हम लोग का एचसीएफ आया, ठीक है ना। और लास्ट जो डिवाइजर होता है वही हमारा एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ इक्वल टू कितना हो गया हमारा 127, ये हो गया। क्लियर है, कोई दिक्कत है। अब क्या बोला है क्वेश्चन, एक्सप्रेस द एचसीएफ। जो एचसीएफ हमारा आया उस एचसीएफ को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है ना। और m और n की वैल्यू आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो हमारा एचसीएफ कितना आया 127 आया। अब आ जाइए, टारगेट हम लोगों का 127 है। टारगेट हम लोगों का जो एचसीएफ है वो है, यहाँ पर देखिए 127 है कि नहीं है। अगर हम यहाँ से 127 की वैल्यू निकालना चाहें, यहाँ से 127 की वैल्यू निकालना चाहें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 127 इक्वल टू लिख सकते हैं 1651 माइनस 381 इंटू 4। नहीं लिख सकते हैं, ध्यान से समझना है। 127 की वैल्यू निकालनी है, इसको हम लोगों ने ऐसे ही यहीं रहने दिया और ये पूरी की पूरी वैल्यू को इधर से इधर ले आया। तो ये 1651 ऑलरेडी यहाँ था और 381 इंटू 4 इधर से इधर आ गया। तो ये प्लस में था, इधर आया तो माइनस में। कोई दिक्कत है। तो हम लोग 127 को क्या लिख सकते हैं, 1651 माइनस 381 इंटू, विदाउट
नहीं। अब जरा इसके नेक्स्ट, इसके जस्ट ऊपर वाले स्टेप पे आइए। इसके ऊपर वाले स्टेप पे आए तो यहाँ क्या है 381। हमको रिमाइंडर को टारगेट करना है। किसको टारगेट करना है? रिमाइंडर को, ठीक है ना। तो 381 आया। अब यहाँ से अगर हम लोग 381 की वैल्यू निकालना चाहे बेटा तो क्या आएगा 2032 इंटू 165 इक्वल टू 16, ये 1651 इंटू 1 है, ये इधर से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में। तो 2032 माइनस 1651 इंटू 1 आएगा। पुट करते हैं 127 इक्वल टू 1651 ऐसे ही राम देते हैं और 381 के प्लेस पे ये लिखना है, ठीक है ना। इसके प्लेस पे 381 के प्लेस पे, तो 381 के प्लेस पे क्या हो जाएगा देखो 2032 माइनस 1651 इंटू 1 हो जाएगा। ये अभी 381 के प्लेस पे लिखा है ना, इंटू क्या है 4 है, ये 381 के प्लेस पे इतना लिखा गया है, क्लियर है। और इंटू 4 है तो इंटू 4 कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। 127 इक्वल टू ये हो गया 1651 माइनस 4 से मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 2032 इंटू 4 हो जाएगा बेटा, ठीक है ना। और इस 4 से इसको मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा प्लस 1651 इंटू 4, कोई दिक्कत समझ में आया। अब जरा देखो यहां पर 1651 अकेले है, मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि 1651 इंटू 1, मतलब यहाँ एक 1651 है और यहाँ 4 1651 है, तो एक और 4 5, यहाँ कितना हो जाएगा 127 इक्वल टू 5 इंटू 1651 माइनस 2032 इंटू, होगा कि नहीं होगा, कोई दिक्कत। हमको क्या करना था देखो बेटा यही लिखना था 1651m प्लस, अब जो आप लिखो जिस फॉर्म में बोला है उस फॉर्म में लिखते हैं 1651 इंटू 5 प्लस, यहाँ प्लस बोला है तो प्लस ले लिया 2032 इंटू माइनस को नहीं लिख सकते हैं, जब सॉल्व करेंगे तो यही माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस। हम यहाँ प्लस क्यों किए, क्योंकि जिस फॉर्म में बोला था लिखने के लिए उस फॉर्म में हम लोग लिखना चाह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यही बोला था क्वेश्चन में कि जो हमारा HCF है उस HCF को 1651 इंटू m 1651 इंटू m प्लस 2032 इंटू n के फॉर्म में लिखिए, यही बोला था क्वेश्चन में, बोला था ना, हमने लिख दिया और m और n की वैल्यू निकाली। तो देखो m के प्लेस पे यहाँ क्या है, नहीं समझ में आ रहा है, m के प्लेस पे क्या है, अरे यहाँ से माइनस कॉमन ले लिए ना बेटा, यहाँ अपने से माइनस थोड़ी लिख देंगे, ये माइनस यहाँ ले लिए तो यहाँ क्या हो गया प्लस, जब सॉल्व करोगे तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, वही आ जाएगा ना, हम अपने से कुछ एक्स्ट्रा थोड़ी कर सकते हैं, नहीं समझ रहे। तो यहाँ पर m के प्लेस पे क्या है, यहाँ 5 है और यहाँ n के प्लेस पे क्या है, तो m की वैल्यू कितनी 5 और n की वैल्यू कितनी -4, तो m और n की वैल्यू भी आ गई और हम लोगों ने जो हमारा HCF था उसको जो क्वेश्चन दिया था उस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, नहीं समझ में आया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिए भी और अभी एग्जाम के लिए भी, ठीक है ना। अगर ना समझ में आया तो एक और